हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर उन टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जिनके लिए आप डायरेक्टली क्लास 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जो जॉब है वो है स्टेट पुलिस। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनमें स्टेट पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं जिनमें 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, कितनी भी परसेंटेज से पास किया हो, आप पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की जो सैलरी है वो स्टेट वाइज वेरी करती है, मतलब किसी स्टेट में कम या किसी में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर ये एवरेज सैलरी 25,600 तक होती है। स्टेट पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 ईयर्स से 27 ईयर्स तक है। कुछ स्टेट्स में ये एज थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, लेकिन नॉर्मली यही एज लिमिट होती है। इसका एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, और इस रिटन एग्ज़ाम को पास कर लेने के बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसके अंदर हाइट, वेट और इसके अलावा कुछ इवेंट्स भी होते हैं जैसे कि रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। इन सब टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल बनने के लिए। अब चलते हैं हम जॉब नंबर 4 पर, जो आती है RRB NTPC। RRB की फुल फॉर्म होती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और NTPC की फुल फॉर्म होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। RRB NTPC रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब होती है। इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं जिनमें से कुछ पोस्ट के लिए 12th पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले है जूनियर टाइम कीपर, इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रेन्स क्लर्क। इन पोस्ट के लिए 12th पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 से 33 ईयर्स तक होती है। एज लिमिट पोस्ट वाइज भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, और एज लिमिट इसमें कैटेगरी वाइज भी कुछ कैंडिडेट्स को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसमें जो सैलरी है वो 19,000 से लेकर 30,000 तक हो सकती है। सैलरी जो है वो पोस्ट वाइज थोड़ी कम या ज़्यादा होती है। इसका एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में होता है। दोनों बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसके अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और इसके अलावा हल्का फुल्का बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। और इसके साथ साथ जो टाइपिस्ट की पोस्ट हैं उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होता है। इन सब टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी जॉब नंबर 3 पर, जो है SSC स्टेनोग्राफर। क्लास 12th के बाद अगर स्टूडेंट्स चाहें तो स्टेनोग्राफर भी बन सकते हैं। इसके लिए SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसको पास करके स्टेनोग्राफर बना जा सकता है। ये जो एग्ज़ाम है वो 2 तरह की पोस्ट के लिए होता है, एक ग्रेड C के लिए और दूसरा ग्रेड D के लिए। ग्रेड C के लिए जो एज लिमिट होती है वो 18 से लेकर 30 ईयर्स तक है। ग्रेड D के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर्स तक होती है। ग्रेड C का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ग्रेड D के एग्ज़ाम से, लेकिन ग्रेड C और ग्रेड D दोनों के लिए ही जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके बाद इसके अंदर स्किल टेस्ट होता है जो सिर्फ 10 मिनट का होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। इन दोनों को पास करने के बाद आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। एक स्टेनोग्राफर की सैलरी जो है वो ग्रेड C के लिए 9,300 से लेकर 34,800 तक हो सकती है। ग्रेड D के लिए जो सैलरी होती है वो 5,200 से लेकर 20,200 तक हो सकती है। आइए अब चलते हैं हमारी जॉब नंबर 2 की तरफ, जो है SSC CHSL। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मींस SSC जो है बहुत सारी पोस्ट के लिए CHSL मतलब कंबाइंड
हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है, जिसके थ्रू कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता है बहुत सारी पोस्ट के लिए, जिसमें DEO मींस डेटा एंट्री ऑपरेटर, LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसके अलावा JSA मींस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, PA यानी पोस्टल असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क जैसी पोस्ट होती हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 ईयर्स है। 18 से 27 के बीच के सभी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले होता है CBT मींस कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है मींस पेन पेपर टेस्ट, जिसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन या ऐसे लिखना होता है। अगर आप इन दोनों को पास कर लेते हैं तो इन दोनों के बाद होता है स्किल टेस्ट। उसमें स्पीड टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें जो सैलरी होती है वो 20,000 से लेकर 34,000 तक सैलरी दी जाती है। अब हम चलते हैं अपनी जॉब नंबर 1 की तरफ, जो है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड जॉब है। क्लास 12th के बाद इंडिया के अंदर मिलने वाली एकलौती ऐसी जॉब है जो सीधा क्लास 12th के बाद आपको ग्रेड A ऑफिसर बना देती है। NDA एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप लोग इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं। NDA के थ्रू आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सीधा लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर होती है। बहुत ही अच्छी सैलरी और बहुत सारे पर्क्स आपको मिलते हैं। NDA के लिए एक एग्ज़ाम होता है जो NDA एंड NA एग्ज़ाम होता है। NDA एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट कराती है और ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले होता है इसमें रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद होता है SSB इंटरव्यू। इसका जो SSB इंटरव्यू होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है और दोनों स्टेजेस में क्वालिफाई करने के बाद आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच की एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए क्लास 12th में आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है। फिज़िक्स और मैथ्स जिन स्टूडेंट्स के पास होगा वही NDA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि NDA में सैलरी कितनी मिलती है। NDA कैडेट्स की जो सैलरी होती है वो शुरुआत में 56,100 होती है और ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 2,50,000 तक पहुंच जाती है। तो ये थी इंडिया के अंदर क्लास 12th के बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।